जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 39वां अध्याय। भगवती लक्ष्मी का प्रगटे, समस्त देवताओं द्वारा उनका पूजन। नारद जी बोले, हे भगवान, मैं सवित्री तथा धर्मराज के संवाद में निराकार मूल प्रकृति भगवती गायत्री का निर्मल यश सुन चुका। उनके गुणों का कीर्तन सत्य स्वरूप तथा मंगलों का भी मंगल है। हे प्रभु, अब मैं लक्ष्मी का उपख्यान सुनना चाहता। हे वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ, सर्वप्रथम उन भगवती लक्ष्मी की पूजा किसने की, उनका स्वरूप क्या है तथा पूर्व काल में किसने उनके गुणों का कीर्तन किया, यह सब मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्राचीन समय में सृष्टि के आरंभ में रास मंडल के मध्य परमात्मा श्री कृष्ण के वाम भाग से भगवती राधा प्रकट हुई। वह भगवती लवण्य संपन्न तथा अत्यंत सुंदर थी। उनके चारों ओर वट वृक्ष सुशोभित थे। वे 12 वर्ष की सुंदरी की भांति दिख रही थी। सर्वदा स्थिर रहने वाले तारुण्य से संपन्न थी। श्वेत चंपा के पुष्प जैसी कांति वाली थी। उन मनोहर हारिणी देवी का दर्शन बड़ा ही सुखदायक था। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा को त्रोहित कर रहा था और उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्यकालीन कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा से 2 रूपों में व्यक्त हो गईं। वे दोनों ही देवियां अपने रूप, वर्ण, तेज, आयु, कांति, यश, वस्त्र, कृत्य, आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम तथा अनुनय विनय आदि से आदि में समान थी। उनके बाएं अंश से महालक्ष्मी आविर्भूत हुई तथा दाहिने अंश से राधिका स्वयं ही विद्यमान रहीं। पहले राधिका ने 2 भुजाओं वाले परात्पराक श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण किया। तत्पश्चात महालक्ष्मी ने भी उन्हें मनोहर श्री कृष्ण को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। तब उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से वे श्री कृष्ण भी 2 रूपों में हो गए। वे अपने दाहिने अंश से 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाएं अंश से 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु हो गए। उसके बाद द्विभुज श्री कृष्ण ने चतुर्भुज विष्णु को महालक्ष्मी समर्पित कर दी। जो भगवती अपनी स्नेहमयी दृष्टि से निरंतर विश्व की देखभाल करती रहती हैं, वे अत्यंत महत्वशाली होने के कारण महालक्ष्मी कही गई हैं। इस प्रकार 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण राधा के पति बने और चतुर्भुज श्री विष्णु महालक्ष्मी के पति हुए। शुद्ध सत्व स्वरूपाणी भगवती श्री राधा गोपों और गोपिकाओं से आवृत होकर अत्यंत शोभा पाने लगी और चतुर्भुज भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वैकुंठ चले गए। परा अतपरा श्री कृष्ण और श्री विष्णु वे दोनों ही समस्त अंशों में समान हैं। भगवती महालक्ष्मी योग बल से नाना रूप में विराजमान हुई। वे ही भगवती परिपूर्णतम परम शुद्ध स्वरूपा महालक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हो संपूर्ण सौभाग्य से संपन्न होकर वैकुंठ लोक में निवास करने लगी। वे प्रेम के कारण समस्त नारियों में प्रधान हुई। वे भगवती इंद्र की विभव स्वरूपा होकर स्वर्ग लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे पाताल में नाग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी और गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी के रूप में अपनी कला के एक अंश से विराजमान हुई। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली वे भगवती लक्ष्मी गृहस्थियों के लिए संपत्ति स्वरूपाणी है। गायों की जननी सुरभि तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा के रूप में वे ही प्रतिष्ठित है। वह माँ लक्ष्मी ही क्षीर सागर की कन्या के रूप में प्रकट हुई। वह कमलनियों में श्री रूप से तथा चंद्रमा में शोभा रूप से विराजमान है और सूर्यमंडल इन्हीं से सुशोभित है। भूषण, रत्न, फल, जल, राजा रानी,
दिव्य स्त्री, ग्रह, सभी प्रकार के धान्य, वस्त्र, पवित्र स्थान, देव प्रतिमा, मंगल कलश, माणिक्य, मुक्ता, माला, श्रेष्ठ मणि, हीरा, दुग्ध, चंदन, वृक्षों की सुरमय शाखा तथा नवीन मेघ, इन सभी वस्तुओं में परम मनोहर महालक्ष्मी का ही अंश विद्यमान है। हे मुने, सब प्रथम भगवान नारायण ने बैकुंठ में उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की थी। दूसरी बार ब्रह्मा ने तथा तीसरी बार शंकर ने भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। भगवान विष्णु ने भारतवर्ष में क्षीर सागर में उन महालक्ष्मी की पूजा की। उसके बाद स्वयंभू मनु, सभी राजागण, श्रेष्ठ ऋषि, मुनीश्वर तथा सदाचारी गृहस्थ, इन सभी लोगों ने जगत में महालक्ष्मी की उपासना की। गंधर्वों तथा नाग आदि के द्वारा वे पैताल लोक में पूजित हुई। हे नारद, ब्रह्मा जी ने भद्रपाद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके पक्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक पूजा उनकी की। फिर तीनों लोकों में उनकी पूजा होने लगी। चैत, पौष तथा भद्रपाद मासों के पवित्र मंगलवार को विष्णु के द्वारा उनकी पूजा की गई। बाद में तीनों लोकों में सभी लोग भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करने लगे। वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के अवसर पर मध्यकाल में मनु ने मंगल कलश पर आह्वान करके उनकी पूजा की। उसके बाद वे भगवती तीनों लोकों में पूज्य हो गई। इंद्र के द्वारा वे पूजित हुई। मंगल ने भी उन मंगलमयी भगवती की पूजा की। उसके बाद केदार, नील, सुबल, नल, ध्रुव, उत्तानपाद, शुक्र, बलि, कश्यप, दक्ष, कंदर्भ, विवस्वान, प्रियव्रत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने उनकी उपासना की। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी तथा समग्र संपदाओं की विग्रह स्वरूपाणी वे भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों द्वारा सदा पूजित तथा वंदित हुई। 45वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे।